तो सीएम चरणजीत चन्नी हुण फिलहाल मूड च ने गलबात दे लई और उधर गल की जाए सुनील जाखड़ ने एक वड्डा हमला किया सिद्धू ते बस बहुत हो गया। सुनील जाखड़ उन्होंने कहा एजी ते डीजीपी की नियुक्ति ते सवाल चुकना गलत है। उन्होंने कहा दखल अंदाजी जी बंद होवे, सीएम की काबिलियत ते सवाल जिहड़े ने वो चुके गए ने क्योंकि नियुक्ति सीएम ने की है। सो सुनील जाखड़ उन्होंने वल्लों बयान बेहद ही मायने रखता है क्योंकि सुनील जाखड़ आगू ने जिन्हां दी जगह ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधानगी मिली और उस तो बाद भी कोई बहुत ही खुश नजर नहीं आए सुनील जाखड़। हालांकि एक मुलाकात हुई सी जो बहुत ही लग रहा सी कि खुश मिजाज तरीके दे नाल नवजोत सिद्धू दे वल्लों मुलाकात हुई है ते सब कुछ ठीक हो गया। पर हाल ही दे विच बीते तो कुछ दिन पहला जो गलबात हुई सी तां सुनील जाखड़ ने भी कहा सी कि ठीक नहीं है जो चेहरा ऐलान दिता गया नवजोत सिंह सिद्धू नूं। सो उस वेले भी उन्हां दी तलखी नजर आई सी और हुण भी जो स्थितियां ने उस ते सुनील जाखड़ उन्होंने बड़ा हमला किया नवजोत सिंह सिद्धू ते। बस हुण बहुत हो गया। सुनील जाखड़ ने कहा सीएम दे काम ते दखल अंदाजी बंद होनी चाहिए है। ये दखल अंदाजी बंद हुए क्योंकि अस्तीफा दे दिता जो एजी ते डीजीपी की नियुक्ति हुई है। सो उससे सवाल उठे ने, सीएम की काबिलियत से सवाल उठे ने। साफ तौर पर इस वेले तलखी और गुस्सा सुनील जाखड़ का नजर आया क्योंकि सुनील जाखड़ इस वेले वड्डे आगू जरूर ने कांग्रेस के पर इस वेले कोई भी वड्डा अहुदा उन्होंने कोल नहीं है। और एक ट्वीट जिहड़ा तुहानूं विखा पा रहे हैं ट्वीट उन्होंने किया बस हुण बहुत हो गया, दखल देने दी कोशिशां बंद करो। एजी ते डीजीपी की नियुक्ति ते जिहड़े ने सवाल चुकन का मतलब सीएम ਅਤੇ गृह मंत्री के फैसले यानी कि सुखजिंदर रंधावा भी लैके गल कर रहे हैं। काबिलियत से सवाल चुकना है, समा आ गया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुण सब ठीक किया जाए यानी कि सीधा कह सकते हैं एक अंदर खाते दबी जुबान दे विच सुनील जाखड़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हुण सब कुछ ठीक किया जाए क्योंकि बहुत हो गई दखल अंदाजियां। जो भी नजर आया बीते 3-4 महीनों के विच सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू और दे वल्लों जो एक वक्रे तौर पर खेमा सीगा उस तो बाद हुण दौर इत्थे तक पहुंच गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अस्तीफे तो बाद नवे सीएम बन चुके हैं। पर हुण भी जो स्थितियां नजर आ रही ने सो उसते हुण सुनील जाखड़ दा ये ट्वीट बेहद मायने रखता है। सो आखिरकार किस तरह की रिपोर्ट है सीधा चलते हैं न्यूज़ रूम। मेरे सीनियर सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़े ने ज्यादा जानकारी ली। गौरव जेकर इस ट्वीट की गल की जाए तो कहांगे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं सुनील जाखड़, हालांकि स्पष्ट नहीं लिखा पर बहुत कुछ कह गए। 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਯਾਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਰਡ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ
ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल गौरव, वापस आवांगे तुहाडे कोल। दूसरे पासे मेरे सहयोगी पंकज कपाई भी जुड़ चुके ने। सो वाकई काफी मायने जिहड़े ने इस निकलदे ने, जिवें गौरव कह रहे सी कि सिर्फ इस नूं सीमित सुनील जाखड़ उन्हां दी स्ट्रीट तक ना रखिया जावे। की समझिया जावे पंकज? कल तक सी हाई कमान ने जिम्मेवारी पंजाब नूं दे दित्ती कि तुसीं अपने एंड ते इस नूं हल करो। इत्थे स्थितियां मैं सीएम चरणजीत चन्नी होरां दी तुहाडे तों जाणांगी कि ये मीटिंग होवेगी कि इस वेले तुहानूं नज़र आ रहा है कि वो ही फैसला सुणाणगे, आखिरी एंड उन्हां ते ही है, या फिर अजे होर भी अगे तक जाण दी लोड़ पएगी? देखो, दोपहर 3 बजे मीटिंग जी है मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू विचाले होने जा रही है, और अजे तक जो रात को भी एजी दे बेटे दे नाल गलबात भी साडे सहयोगी उमेश होरां दी हुई सी। उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफे की पेशकश या कोई मंग जी है नहीं की गई, किसी वालों कोई अजिही गल निकल के सामने नहीं आई है। इस वेले कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां ने। अगर एजी बदले जाते ने, डीजी बदले जाते ने, तो सरकार की क्रिकरी होएगी कि महज एक हफ्ते तो घट का भी समा दिता और बदल दिते गए। अगर बदल नहीं सी तो फिर लियांदे क्यों गए? और अगर नहीं बदले जाते तो फिर विरोधी सवाल चकणगे कि वो एजी लगाए गए जो सुमेश सैनी के केस लड़ रहे थे। तो अजिहे च पंजाब सरकार तो सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार करने की तैयारी दे विच इस तों पहलां कर रही सी, तो फिर मिली भगत की है। दूजे पासे अगर अफसर नहीं बदले जाते तो फिर की नवजोत सिंह सिद्धू राजी हो जाएंगे? नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कल जिस तरीके नाल फेसबुक ते आके उन्होंने जो वीडियो जाहिर की, उन्होंने कहा कि जेडे अफसर पहला सिगे जेडे करप्ट कर रहे थे वो हुण किस तरीके नाल काम कर सकते हैं। तो फिर इस वेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सामने कई सारिया चुनौतियां ने, और अजिहे च मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दे लई इम्तिहान की घड़ी है। जिवें एक कहावत है कि एक पासे खूह है दूजे पासे खाई है, तो ओहो जी स्थिति जिहड़ी है वो चरणजीत सिंह चन्नी के सामने बनी हुई है कि सिद्धू नूं मनाया जावे या सुनील जाखड़ होरां दे सवालों के जवाब दिते जाण या हाईकमान नूं खुश किया जावे या फिर जिहड़े अफसर नियुक्त किए गए ने, क्योंकि अफसर तो मुख्यमंत्री ने नियुक्त करने हुंदे ने। अगर ये अफसर माड़े सीगे तो फिर मुख्यमंत्री ने किंदे कहण ते अफसर नियुक्त किए गए, और अगर नहीं बदले जाते तो फिर सिद्धू नूं किवें मनाया जाएगा? पिछले 3 दिनों तो कैबिनेट अते अद्धी कैबिनेट और कई सारे विधायक जिहड़े ने वो सिद्धू नूं मनाउण दीयां कोशिशां कर रहे हैं। सिद्धू उस तो बाद भी पोस्ट पा दिंदे ने, और अज जदों एक मीटिंग होनी सीगी, क्योंकि अजे तक पहला चर्चावां सीगियां कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पटियाला जाके सिद्धू नूं मनाणगे, लेकिन जदों गलबात हुई तो यह फैसला होया कि सिद्धू होरी चंडीगढ़ आणगे। और इस वेले असीं पंजाब भवन खड़े हाँ, राजकुमार वेरका जिहड़े मंत्री ने वो अधिकारियों नाल मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसे बिल्डिंग च पंजाब भवन की इसे बिल्डिंग दे विच मुख्यमंत्री भी आणगे, नवजोत सिद्धू भी आणगे। तां की ये बिल्डिंग कलेश खत्म करवा पाएगी या फिर अधिकारी बदले जाणगे? ये फैसला मुख्यमंत्री दे उत्ते है।